एक व्यक्ति जो अपनी आँखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, एक ऋषि के पास जाता है जो आयुर्वेद के महान विद्वान थे। वो व्यक्ति ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है, साधु, मैं अपनी आँखों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मेरी आँखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे चीज़ें धुंधली दिखाई देती है। कभी कभी मेरी आँखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत ज़्यादा आंसू भी निकल आते हैं। संक्षेप में कहे तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं ताकि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मुझे इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। ऋषि ध्यान से सुने। व्यक्ति की सभी समस्याओं के लिए और हमारे आयुर्वेद में आँखों के उपचार से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है। इसका नाम चक्षु उपनिषद है। सिवाय इसके कि महर्षि वाग्भट्ट जैसे कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक ने हमें आँखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए। आज मैं आपको कुछ मुख्य नियमों के बारे में बताऊंगा। नियमों का पालन करने से कुछ ही हफ्तों में आप अपनी आँखों की रोशनी में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। अगर आप इन नियमों का पालन लंबे समय तक करते हैं तो आपकी आँखों की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और उसकी आंखें हमेशा स्वस्थ और दृष्टि से भरपूर रहती है। आँखों के इलाज के लिए आयुर्वेद का पहला नियम, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए बैठे बैठे आँखों में लार लगाना। अपने बिस्तर पर अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में ले और उसे अपनी आँखों की कोर में काजल की तरह लगाए। यह आँखों की सभी समस्याओं का बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है। दरअसल हमारी लार में वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए जब हम सुबह अपनी लार आँखों पर लगाते हैं तो हमारी आँखों को वे सभी पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। आँखों को हमेशा स्वस्थ रखने का आयुर्वेद का एक और नियम है, आँखों में पानी के छींटे मारे। अगर आप रोज सुबह आँखें धोते हैं तो उन्हें ऐसे ना धोएं, बल्कि पहले अपना मुंह पानी से भरें और अपनी दोनों आँखों में कम से कम 20 छींटे डालें। छींटे इतने तेज नहीं होनी चाहिए कि आँखें लाल हो जाए और दर्द करने लगते हैं, बल्कि इतनी तेजी से छींटे मारने हैं कि पानी आँखों के अंदर चला जाए। अधिक देर तक आँखों में छींटे मारने से आँखों की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बहकर बाहर आ जाती है। और मेरी आंखें साफ है और मुंह में पानी आने के पीछे का कारण यह है कि जब हम आँखों में पानी के छींटे मारते हैं तो आँखों की गंदगी मुंह या नाक के बजाय सीधे आँखों से बाहर निकल जाती है। हमारी आँखों की कई बीमारियां गंदगी या मिट्टी के कारण ही पैदा होती है। हमारी आँखों में कण चले जाते हैं। जब हमारी आँखें साफ हो जाएंगे तो हम उन बीमारियों से बच जाएंगे। आयुर्वेद में आँखों को स्वस्थ रखने का तीसरा नियम है सूर्योदय का दर्शन करना। आपको हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्योदय को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं, केवल सूर्योदय के पहले 1 घंटे के भीतर या सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर। सबसे अच्छा होगा कि आप सूर्य को उगते और डूबते हुए देखें और यदि आप महसूस करते हैं ज़रूरत है तो आप अपनी आंखें भी झपका सकते हैं। शुरुआत में 1 मिनट से शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाएं। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में समा जाती है और वे हमारी आंखों को ठीक कर रहे हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। याद रखें, अपनी आंखों पर दबाव ना डालें, केवल अपनी आंखों को अपनी हथेली से ढकें। इससे हमारी आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में सूर्योदय को आंखों का चिकित्सक कहा गया है। अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने और उसे स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है आंखों की एक्सरसाइज। इसे आप कहीं भी और हर जगह कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह या सोने से पहले करना ज़्यादा फायदेमंद होता है।
सबसे पहले अपनी आँखों को 10 बार ऊपर नीचे करें। 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे, जितना हो सके ऊपर नीचे करें। सावधान रहे, आँखों के साथ सिर नहीं हिलाना चाहिए, सिर स्थिर होना चाहिए, केवल आँखें हिलनी चाहिए। आँखों को ऊपर करने के बाद और नीचे की ओर 10 बार दाएं ओर और 10 बार बाएं ओर ले जाएं। इसके बाद आँखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार विपरीत निचले कोने की ओर ले जाएं। इसके बाद आँखों को गोलाकार में घुमाते हुए गोलाकार आकृति बनाने का प्रयास करें। अपनी आँखों को एक घेरे में 10 बार दाएं ओर घुमाएं और फिर एक घेरे में 10 बार बाएं ओर घुमाएं। फिर सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम है यह कि अपने हाथ के अंगूठे को दोनों आँखों के बीच अपनी नाक के पास रखें। अपने नाखून के शीर्षों को देखें, फिर धीरे धीरे अपने अंगूठे को बिना ध्यान भटकाए दूर ले जाएं। इस दौरान अपना पूरा ध्यान अपने अंगूठे के नाखून पर रखें। जैसे ही अंगूठा हट जाए तो अपना ध्यान अंगूठे के नाखून से हटाकर उसके पीछे की वस्तु पर केंद्रित करें और फिर से अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करें। इसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास वापस लाएं। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपनी दोनों हाथों को रगड़ें। हथेलियों से अपनी आँखों को ढक लें और अपनी आँखों को आराम दें। हमारी आँखों के आसपास कई मांसपेशियाँ होती है जो हमारी आँखों को चलाती और नियंत्रित करती है। व्यायाम के बिना ये मांसपेशियाँ कमजोर होने लगती है, लेकिन इस प्रकार का व्यायाम करने से आँखों की मांसपेशियाँ मजबूत होती है और वो अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेती है। 5वां तरीका, अगर शरीर साफ है तो बीमारियां दूर है। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमारा कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हमारी आंतें साफ है तो उसमें पुराना गंदा खाना जमा नहीं होता। हमारा पेट सुबह तुरंत साफ हो जाता है। हमें कब्ज की समस्या नहीं होती है, इसलिए हमारे शरीर का हर अंग स्वस्थ रहेगा, आंखें भी। अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए आपको 16 घंटे का उपवास या 24 घंटे का उपवास करने का नियम का पालन करना होगा। आयुर्वेद के अनुसार आँखों की रोशनी बढ़ाने का 6ठा तरीका है त्रिफला के पानी से आंखें धोना। त्रिफला है महर्षि वाग्भट की एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि। त्रिफला को मानव शरीर के लिए अमृत के समान कहा जाता है। त्रिफला, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह 3 फलों से मिलकर बना है। पहला आंवला, दूसरा बहिरा और तीसरा हरड़। त्रिफला बनाते समय इनकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहिरा और हरड़ का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में होना चाहिए। आंवला 3 गुना, बहिरा 2 गुना और हरड़ 1 गुना। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकाल लेना चाहिए। इन्हें पीसकर अच्छी तरह मिला लेना चाहिए और इनके बीज निकाल लेना चाहिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रख दे मिट्टी के बर्तन में और सुबह इसे छानकर इसके पानी से आँखों को धोए। ऐसा करने से आँखों की सभी समस्याओं में बहुत जल्दी आराम मिलता है और आँखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आँखों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ को नष्ट करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, एक रात में और दूसरा सुबह के समय। यदि आप त्रिफला का सेवन सुबह करते हैं तो गुड़ या शहद के साथ, यदि आप त्रिफला का सेवन रात में करते हैं तो दूध या गर्म पानी के साथ। जब त्रिफला को रात में दूध या गर्म पानी के साथ खाया जाता है तो यह हमारे शरीर को साफ करता है, बड़ी आंतों को साफ करता है और गंदगी को बाहर निकालता है। और सुबह गुड़ या शहद के साथ खाया गया त्रिफला पोषक तत्वों के रूप में काम करता है, यानी शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है जिसे पेट या कब्ज से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है, वो त्रिफला खाता है। दिन में और जिन लोगों का पेट साफ करना होता है और कब्ज की समस्या रहती है उन्हें रात में त्रिफला खाना चाहिए। आयुर्वेद और योग शास्त्रों के अनुसार आँखों की रोशनी बढ़ाने का 7वां नियम है त्राटक क्रिया योग। त्राटक क्रिया एक योग अभ्यास है जो हमारी आँखों और दिमाग दोनों को तेज करता है। त्राटक क्रिया योग करने के लिए किसी अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं,
फिर उसे ऐसे स्थान पर रखें, ऊंचाई इतनी कि जब आप बैठे तो यह आपकी आंखों के ठीक सामने हो, ना ऊपर ना नीचे। अब आपको आरामदायक स्थिति में अपनी पीठ सीधी करके बैठना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की ज्योति पर केंद्रित करें। दीपक की रोशनी को देखने के लिए टकटकी लगाए रखें। इस बीच यदि आप पलक झपकाना चाहे तो झपका सकते हैं, लेकिन जब तक संभव हो सके बिना पलक झपकाए रुकने का प्रयास करें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभ्यास आंसुओं के माध्यम से हमारी आंखों को साफ कर रहा है। ट्राटोप क्रिया के दौरान आंसू पोंछने की कोशिश ना करें और उन्हें बिना किसी रुकावट के बहने दें। ना ही इस दौरान अपनी आंखों को अपने हाथों से छुएं। जब यह क्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और धीरे से अपनी आंखों को ढक लें। इस क्रिया को हर रात सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए करें और आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ट्राटोप क्रिया से न केवल हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, बल्कि हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का 8वां उपाय है, किसी भी ठंडी सब्जी जैसे लौकी, ककड़ी और आलू के टुकड़ों को आंखों पर कुछ देर के लिए रखें। खीरे या लौकी के कद्दूकस करके अपनी आंखों के ऊपर रखें। जब हम खीरे या लौकी के छोटे छोटे टुकड़े अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो यह क्षेत्र हमारी आंखों के आसपास ठंडक हो जाती है और सिर का बाकी हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आंखों और सिर के बीच तापमान में अंतर हो जाता है और अधिक से अधिक रक्त आंखों में जाने की कोशिश करता है। जिस स्थान पर रक्त का प्रभाव अधिक होता है वहां इलाज अपने आप शुरू हो जाता है। इस क्रिया को प्रतिदिन लगभग 15 से 20 मिनट तक करें, क्योंकि यह न केवल हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है बल्कि ताजगी भी देती है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 9वां नियम है ऐसे योगासन या व्यायाम करना जिसमें रक्त का प्रभाव आंखों और सिर की ओर सबसे ज्यादा हो। संक्षेप में झुकने वाले व्यायाम और आसन जैसे झुककर अपने पैरों की उंगलियों को अपने हाथों से छूना, शीर्षासन या भस्त्रिका प्राणायाम आदि। इस तरह के व्यायाम करने से आंखों में अधिक मात्रा में रक्त पहुंचता है और आंखें स्वस्थ रहती है। इतना कहने के बाद ऋषि ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तो ये थे वो 9 नियम जिनका अगर आप पालन करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपकी आंखें उतनी ही स्वस्थ हो जाएंगी और हमेशा की तरह स्पष्ट। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपको कभी भी आंखों से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए ऋषि को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है स्क्रीन टाइमिंग को कम करना। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने फ़ोन के मैसेज चेक करते हैं, फिर पूरा दिन यहाँ तक कि देर रात तक भी अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से चिपके रहते हैं। कई अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि से निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप एक ऐसी रूटीन बनाएं जिसमें आपको रात 8 या 9 बजे के बाद स्क्रीन नहीं देखना है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टीवी। ऐसा करने से आपकी आंखों को आराम मिलेगा, साथ ही गहरी नींद भी आएगी और आप अगले दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर काम करना है तो आधे घंटे के बाद कुछ मिनट का ब्रेक ले और अपनी आंखें बंद कर ले या कुछ सेकंड के लिए पलकें झपकाएं। इसके अलावा आप अपने भोजन में विटामिन ए या विटामिन सी को शामिल कर सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, आंवला आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।